नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज ये वीडियो में संगठन से जुड़े हुए सभी 65 कंपनी के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब केस में शामिल नहीं हो रहे, मतलब उनकी कंपनियों का केस नहीं लग रहा, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, अभी फ़िलहाल मेरे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पर भी हमारा संगठन फैला हुआ है, वहाँ से अलग अलग कंपनी के लोग हमसे जुड़े हुए थे। तो निचले स्तर के हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की, उसमें वो शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने केस लगाया, उसमें वो लोग शामिल नहीं हुए हैं। बाकी मेरा फिर भी एक दायित्व बनता है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैडम आप जैसे धीरे धीरे करके संगठन को इस मिशन से बैक ले रही हैं। हम इस मिशन को 2024 मतलब जिन कंपनी का केस लगा है उस केस को फाइनल स्टेज पर ले जाने के बाद में फिर इस मिशन से बैक हो जाऊँगी। तब तक के लिए मान लो जो लोग हमारी संस्था के सदस्य थे, कुछ कंपनियों के हम लोगों ने उनके साथ में कार्रवाइयाँ भी की, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बाकी वो आज नहीं तो कल हमारी संस्था के सदस्य थे। अब वो चाहे तो संस्था के सदस्य आगे रिन्यू करवाएं, नहीं करवाएं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं पर्सनल रिलेशन फिर भी सबसे रखना चाहूँगी। कोर्ट केस में शामिल होना नहीं होना ये आपका खुद का डिसीजन है। आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अच्छे आसान से आसान तरीके आपको बता सकते हैं। आप खुद लगाना चाहते हैं उसके तरीके मैं बता सकती हूँ। बाकी अगर एक मीटिंग हम लोगों की हो जाती है, क्योंकि मुझे अभी 1 साल से 1.5 साल जिन कंपनियों का केस लगा है उन कंपनियों के केस के लिए साल से 1.5 साल मुझे कंटिन्यू इस फील्ड में रहना ही है। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके साइड हो जाऊँगी। लोग संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद में लोगों की पीड़ा से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते हैं, या तो खुद राजनीति में चले जाते हैं लोगों की पीड़ा दिखाकर, या खुद कोई ना कोई ऐसी बड़ी कंपनी ला के सिर पर थोप देते हैं वो ये बता के कि भाई हमसे जुड़े रहना है तो आपको ये चीज़ें करनी रहेगी। हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ में नहीं करी, आपके फीलिंग से, आपकी भावनाओं से हमने खिलवाड़ नहीं किया है। आगे भी मैं वो चीज़ नहीं करना चाहूँगी। बाकी जिस तरह से मैं बैक हो रही हूँ तो कई लोगों को लग रहा होगा कि डर के, तो वो अगर मुझे कुछ खतरा होगा तो एक कंपनी के लिए भी खतरा है तो 100 कंपनियों के लिए भी खतरा है। मुझे खतरे से डर के मैं पीछे नहीं हो रही हूँ। बाकी मेरे जीवन के बहुत सारे सपने हैं जिसे मुझे पूरा करना है और मैंने अपने जीवन के करीब 5 साल इसी मिशन को बहुत शिद्दत से दिए हैं। बीच में 2 साल कोरोना आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई हैं। बाकी आने वाले समय में बहुत लंबे समय अगर मैं एक ही चीज़ को लेकर रहेगी तो दूसरी चीज़ें मेरी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा कि मैं वो चीज़ें भी कर पाऊँ। तो ये समय है, इस समय में अगर आप हमसे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, आप अलग से लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहन वाला मतलब शुरू से मेरा ये कि पीड़ितों से बहुत अच्छा रिलेशन रहा, तो उस रिलेशन को मैं बनाए रखना चाहती हूँ। मान लो आगे आप हमारी सदस्यता नहीं भी लेते हैं, उस क्षेत्र में मेरा भविष्य में किसी भी चीज़ को लेके आना हुआ तो मैं आपसे संपर्क ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं तो सोशल एक्टिविटीज़ में पूरे भारत लेवल में हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा पूरे भारत लेवल पे जुड़ी रहूँगी। अब जैसे जिन कंपनियों का केस हम लोगों ने लगा दिया है उनमें KBCL है, BNP रियल इस्टेट है, BNG ग्लोबल इंडिया लिमिटेड है, GN कंपनी है, विश्वामित्र का भी प्रोसेस में है, HVN है और सहारा का इस महीने में मैं लास्ट डिसीजन ले लूँगी कि हम केस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। अगर नहीं लगा रहे हैं तो उन लोगों की फाइल वापस रिटर्न ले ली जाएगी वकील साहब से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों की तरफ से डिले हो रहा है, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। तो मुझे ऐसा मोह नहीं है कि नहीं सब लोगों का हमारे ही पास आना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत काटो भरा ताज है, जितना कम हो उतना ही अच्छा है। फिर भी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन अपने आप में बहुत सबल है। 7 कंपनियों के केस हमारे पास में और 7 कंपनियों का अगर हमने पैसा दिला दिया तो मेरे जीवन का लक्ष्य, तो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य होता है वो मेरा प्राप्त हो जाएगा कि 7 कंपनियों के एजेंट को हमने आत्महत्या करने से बचाया, प्लस उनके निवेशकों को पैसा दिलवाया, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए तो क्या अन्य संगठनों की अपेक्षा ही राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अब रहा सवाल ये जो 5-7 कंपनियों के लोग हमसे केस में जुड़े हुए हैं, उनके सीनियर हमारे साथ में नहीं आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के नहीं आ रहे हैं या फिर निवेशक एजेंट नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं फिर अब ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। यदि मान लो हमारे वैचारिक मतभेद रहे हैं, आपको लगता था सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लग सकता, हमने लगा के दिखा दिया, हमने बोला था कि ये चीज़ें नहीं होगी और आपके साथ वाकई में वो चीज़ें नहीं हुई, मतलब वैचारिक मतभेद हमारा था और आपने जो बोला था वो गलत साबित हुआ, मैंने जो बोला था वो सच साबित हुआ। उसके बाद में अब ये रहता है कि अगर समझदार व्यक्ति आमने सामने बैठ के उस विषय पर चर्चा की जाए कि अब हमें क्या करना चाहिए।
और अगर मान लो किसी का ईगो हर्ट कर रहा हो, ईगो देखिए, अगर मान लो आपका ईगो आपके गरीब निवेशकों की बद्दुआ से ज़्यादा बड़ा है तो आप आपके ईगो को ज़िंदा रखिए। यदि आपका ईगो आपके जूनियर की जो आपके प्रति जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, उससे बढ़ के अगर आपका ईगो है, आपको लग रहा है रानी शेख आपको कोई पद नहीं दे रही है, रानी शेख आप लोगों को कोई भाव नहीं देती, फ़ोन नहीं करती, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें छोटे छोटे सोशल वर्कर को तो सूट नहीं होती है, पर बहुत सारे लीडर पर्सन के लिए ये ईगो इतना हर्ट कर रहा है कि और कोई कारण नहीं है, सिर्फ ये ईगो है कि हमने संगठन में किसी भी बड़े लीडर पर्सन को पद नहीं दिया है। तो ये पद ना देना भी आपके और संगठन दोनों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया। नहीं तो बड़े व्यक्ति को पद दे के बहुत सारे देख रहे हैं हम लोग कि कितना ऐश कर रहे हैं, और हमने तकलीफ सही है, बाकी बड़े लोगों को पद नहीं दिया है, उसमें उन्हीं की भलाई रही है। फिर भी ठीक है, हम सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक इस पर नहीं बता सकता, अगर कोई सामने बैठ के समझे तो। बाकी मुझे लगता है कि कुछ कंपनी के लीडर पर्सन का तो ईगो ही इतना बढ़ चुका है कि बस सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण ही वो नहीं आना चाहते, वो नहीं आ रहे, वो अपने जूनियर को नहीं आने देना चाहते, अपने निवेशकों को नहीं आने देना चाहते। तो यदि आपका ईगो इतना बड़ा हुआ है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर बोलती हूँ कि निवेशकों के लिए, गरीब निवेशकों के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग आए, आपके निवेशकों के लिए आगे आएँ, क्योंकि मैं ना तो राजनीति में इस मिशन को लेकर राजनीति में नहीं जाना चाहती हूँ। तो यदि आपको लग रहा हो कि मैं राजनीति में जाऊँगी, आपका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो इस मिशन को लेकर मैं राजनीति में नहीं जाऊँगी। रहा सवाल कोई बड़ी कंपनी ला के मैं आपके साथ में करूँ और लोगों से पैसा मतलब जमा करवाऊँ, तो वो मैं नहीं करूँगी। हाँ, आपके कंपनी का केस से संबंधित जितनी भी आप चीज़ें मुझसे चाहते हैं, मेरे लिए आप बड़े लीडर और एक गरीब छोटा व्यक्ति दोनों ही समान बराबर हैं। पद मैं उसको दूंगी कि जिसके पास में समय है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर गरीबी में भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मतलब अन्य संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैंने फ़ोटो देखा कि उन्होंने जनरल ट्रेन में लेटे हुए का फ़ोटो डाला कि ये देखो कितने संघर्ष कर रहे हैं। मुझे हंसी भी आ रही थी कि एक जेंट्स हो के अगर मान लो एक बार या कुछ बार ट्रेनों में इस तरह सफ़र करा तो उन्होंने वायरल किया, और मैंने 5 साल इसी तरह से तकलीफ़ में निकाले हैं। खैर, पर वो मेरा शौक़ था, मेरा जुनून था कि मुझे लोगों का भला करना है, तो मैंने हर कंडीशन में सफ़र किया लोगों के लिए, और मुझे खुशी है। पैसा मिले ना मिले, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों को मेरे लिए कभी महत्व रहा ही नहीं। मैं लोगों की आंखों में जब चमक देखती हूँ ना, मेरे लिए वो एनर्जी टॉनिक रहता है। तो जब रोते गाते लोग आते अपनी समस्या सुनाते, उनकी समस्या को कुछ % पे अगर समाधान होता तो मेरे लिए वो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही आने वाले समय में अगर 6 कंपनियों का केस 7 कंपनियों का हमने पैसा दिलवा दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। पर अब मैं ज़्यादा लंबा समय इस चीज़ को नहीं खींचूँगी। ये जो कंपनियों के केस लग चुके हैं, KBCL, BNP, BNG, GN और विश्वामित्र का भी आने वाला है, मतलब HVN कंपनी का है, उसके भी तीनों प्रदेश से अगर लोग मिल जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। और बाकी जो कंपनियां हैं हमारे पास में, जो 65 कंपनियां थी, उनके लीडर % या एजेंट, भले जूनियर हो सीनियर हो, और आगे हमारे साथ सदस्यता लें नहीं लें, कोर्ट केस में जाएं नहीं जाएं। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि आपको सबको मैंने भाई माना है, तो एक बार एक बहन की बात सुन लें। अगर आपको उचित लगे तो आप उस रास्ते पर खुद चलना, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मेरे साथ ही चलें, पर आप सही रास्ते पे चलो। क्योंकि मैंने इस मिशन को छेड़ा था एजेंटों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए, और अगर मान लो जो परेशानी आपको आनी है उसमें छोटा एजेंट फिर परेशान होकर कहीं ना कहीं आत्महत्याएँ फिर बढ़ेगी, तो मुझे अपने आप में फेल जैसा फील होगा, और वो मैं नहीं चाहती। इसलिए एक बार मैं ज़रूर संपर्क करूँगी। अभी मैं महाराष्ट्र जा रही हूँ, महाराष्ट्र से आने के बाद में मैं MP का पूरा विजिट करूँगी, यूपी में जाने वाली हूँ। तो जिस क्षेत्र में मेरी मीटिंग हो उस क्षेत्र में आप लोग आइए, संपर्क करें और समझें। उसके बाद में आपको समझ में आते केस लगाना, नहीं भी लगाते आप क्लियर बोला दीदी हम नहीं लगा पा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में 6-7 कंपनियाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके अलावा मुझे अपने NGO में जिस उद्देश्य के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था उस उद्देश्य की ओर मुझे बढ़ना है। ये तो जिस चीज़ को मैं परफेक्ट तरीके से कर रही हूँ, ये तो मुझ पर एक तरह से कहते हैं ना, नदी में धकेला गया है। इसके लिए मैं तैयार नहीं थी, मेरा सपना कुछ और है, सोशल एक्टिविटीज़ में ही है, पर कुछ और है।
तो जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा नहीं था उसमें कूद गई, कूदने के बाद में इतने अच्छे से कर रहे, तो जिस चीज़ के लिए मैंने पूरी प्लानिंग करी उसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। और उसमें भी मेरा सपना खुद का बंगला बनाना नहीं है, मेरा सपना कुछ और है। तो अब जो मीटिंग होगी उसमें मैं निवेदन करती हूँ कि जिन लोगों का ईगो हर्ट कर रहा है, आज मैं गरीब निवेशकों के लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि मैं आपको पद तो नहीं दे सकती, पर कभी भी अपने आपस में अगर कोई मतभेद रहा हो तो उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। प्लस में आम लोगों की तरह आपको भी सम्मान दूंगी। ऐसा नहीं है कि आप पैसे वाले हैं, कोई गरीब है तो गरीब को छोड़ मैं आपको सम्मान दूंगी, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। पद इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि हर संगठन में अगर कोई बड़ा लीडर पर्सन पदाधिकारी है तो संगठन पर भी गाज गिरेगी, प्लस में उस लीडर पर भी गिरेगी। तो दोनों के स्वास्थ्य के लिए मैं बड़ा पद नहीं दे सकती किसी और, मतलब आप संगठन से जुड़े रहे, ये मिशन समाप्त हो गया उसके बाद में अगर हमारे अच्छे रिलेशन बने रहे तो बाद में हम लोग दे सकते हैं। पर ये मिशन थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग समझते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। तो अब अगली मीटिंगों में आप लोग आ जाएं, और फिर भी इससे भी बड़ा यदि आपका ईगो है तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि एक सीमा तक झुकना तो ठीक है कि विनम्रता कहलाती है, उससे ज़्यादा अगर झुकना वो गलत है। तो मेरा इतना भी वो नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा झुकूँ। आपके गरीब निवेशकों के लिए आपको सोचना है, आपके जूनियरों के लिए आपको सोचना है। अच्छा बुरा सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि थोड़े से लालच के पीछे आप उनका ना सोचिए, गलत रास्ते पे चलते हैं तो आपका भी और उनका भी नुकसान है। आज से 10 साल पहले आपने उनको कंपनी में जोड़ा था, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आप करते गए और कर रहे हो, तो धीरे करके इज्जत नफ़रत में बदलती जा रही है। फिर भी अगर आप ईगो को बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए हर तरह से दिक्कत है। आप समझदार हैं। अगली मीटिंग में हम सारी कंपनियों वाले लोगों से मैं मिलना चाहूँगी समापन के लिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद कुछ नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि लोग साथ नहीं दे रहे इसलिए हम लोगों ने ब्रेक ले लिया। और आप लोग जानते हैं कि मैं आपको कंटिन्यू सेवा दे रही हूँ, फिर भी आप कहीं ना कहीं गुमराह हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप ही रुके हैं, मैं तो चल रही हूँ, मैं तो 1 को लेके भी चलूँगी, 1000 को लेके भी चलूँगी। तो आप रुके थे, फिर भी मैं अपनी तरफ से विनम्रता के रूप में, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय लेवल के पद पे बैठी हूँ, एक बड़ी बहन के रूप में, छोटी बहन जो भी आप मुझे समझते हो, उसको एक सम्मानी ही निगाह से ही देखते हैं। उस नाते मैं एक बार आप लोगों से मिलना चाहूँगी और आपको सही सलाह दूँगी। उसके बाद आपको जैसा अच्छा लगता है आप करें, वो डिसीजन आपका होगा, ताकि भविष्य में कभी भी हमारी मुलाकात होगी तो आप मेरा सम्मान ही करें, नफ़रत की निगाह से नहीं देखें। धन्यवाद।